प्यारे बच्चों, प्रिय साथियों, हमने बचपन से अपने पढ़ाई के हिसाब से कैसे पढ़ना चाहिए और ज़िंदगी में रोड पर कहीं पे भी कैसे रोड क्रॉस करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ये दोनों बातें सीखी थी। और 3 वर्ड थे, स्टॉप, लुक एंड गो। लेकिन आज हर जगह इतना ट्रैफिक बढ़ गया है कि हमको बहुत ज़्यादा सावधानी खुद की भी रखनी है और अपनी कोई लापरवाही से दूसरे की कोई जान खतरे में ना आ जाए, उसका भी ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी इसमें, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है जो कि अनजाने में होता है, नादानी में होता है, उसमें सबसे पहले होती है हेड इंजरी। वो सबसे खतरनाक है वो। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट, जितने भी 2 व्हीलर्स हैं और जितने 4 व्हीलर्स हैं, सबसे बड़ा नियम पालन करें। 2 व्हीलर में आगे ड्राइवर के रूप में जो बैठा है या पीछे बैठा है, दोनों हेलमेट लगाएं। और जहाँ भी कोई 4 व्हीलर है उसमें सीट बेल्ट, केवल ड्राइवर नहीं, सभी जो भी साथ में पैसेंजर हैं, साथ में जो बैठे हैं, आगे या पीछे बैठे हैं, वो सब लोग लगाएं। क्योंकि ये सबसे पहले आपको हर तरह की सुरक्षा, जो कि आपकी जीवन सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार है, वो काम करते हैं। इस नियम को सबसे पहले सब फॉलो करें। अब कुछ ऐसे नियम हैं जो हमको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई करने चाहिए। जैसे आप देखिए, हमारे भारत देश में समय 11 जनवरी से 17 जनवरी तक एक सप्ताह के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। जबकि केवल 7 दिन का नहीं, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि आप कम से कम 7 दिन इस पर जो भी यातायात के नियम हैं उनका पालन करें, ट्रैफिक अवेयरनेस का ध्यान रखें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। और कहते हैं अगर 7 दिन हम किसी चीज़ को फॉलो करें तो हमारे जीवन के वो साथ हो जाती है, हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। हमारे व्यवहार में हर दिन हम अपने आप उसको अप्लाई करते हैं। तो जब भी हम ट्रैफिक लाइट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर रेड लाइट लगता है, यार साली रेड लाइट है, क्या करें। ज़िंदगी में रेड लाइट एक प्रॉब्लम है, लेकिन आपको मालूम है हर प्रॉब्लम थोड़ा पेशेंस रखें तो समय के साथ वो पहले येलो भी होती है और बाद में ग्रीन भी होती है। और अपने आप लाइफ ग्रीन का मतलब नो हडल, आराम से आगे बढ़ सकते हो। बस थोड़ा यहाँ धैर्य की जरूरत है। रेड लाइट है तो भूल कर भी क्रॉस नहीं करना है, यानी आपको नियम का ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय किसी और डायरेक्शन की ग्रीन लाइट है तो वहाँ तो सबसे पहले एक्सीडेंट होगा। इसलिए रेड लाइट मतलब अब आपको पेशेंस के हिसाब से रुकना है। और अगर येलो लाइट है तो दोनों तरह की बात हो सकती है। कहीं से आप आ रहे हो और येलो लाइट है, इसका मतलब अब रेड लाइट होने वाली है तो रुकने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर पहले रेड लाइट है और बाद में इसके बाद येलो के ग्रीन हो रही है तो चलने के लिए तैयार हो जाओ। और जब ग्रीन लाइट जो सबको अच्छी लगती है उसके हिसाब से आराम से चलने के लिए तैयार हो, लेकिन आपाधापी नहीं, क्योंकि आपको दाएं और बाएं देखकर अपने को स्टार्ट करना चाहिए। अब आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों से मोबाइल नहीं छूटता। मैं कहता हूँ कि मोबाइल को इतना यूज़ करते हैं कि आसपास 2 जने बैठे हैं तो बात भी मोबाइल से कर रहे हैं, सीधे वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। और इस मोबाइल को हम अपने ड्राइविंग के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं, उसके ईयरबड्स यूज़ कर रहे हैं, ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले जितने भी लोग पैदल कभी भी रोड क्रॉस करें, भूल कर भी कभी ईयरफोन न लगाएं, कभी ईयरबड्स नहीं लगाएं। और जो कोई ड्राइव कर रहे हैं 2 व्हीलर को, या कोई ड्राइवर है वो कर रहा है, तो कभी ईयरबड्स न लगाएं, कभी ईयरफोन न लगाएं। क्योंकि जब ईयरबड्स लगाते हो वो तो नज़र भी नहीं आते और आपको नहीं मालूम कि आप रोड पे चल रहे हो और आपको ध्यान नहीं कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। इसलिए बच्चों, आप सबसे कह रहा हूँ, सबके पास मोबाइल है, उस मोबाइल को कभी भी रोड क्रॉस करते समय, रोड पे चलते समय इस्तेमाल ना करें। उसकी प्रॉपर जगह जहाँ है वहीं को इस्तेमाल करें। ईयरफोन, ईयरबड्स को तो बिल्कुल अपनी पढ़ाई के हिसाब से, जब अपने टेबल कुर्सी के हिसाब से पढ़ रहे हो वहीं अपने रूम में पढ़ो, जहाँ पूरे सुरक्षित हो आप भी और आपके कारण हर कोई भी। ट्रैफिक के अंदर सबको सबसे खराब चीज लगती हॉर्न। इसलिए हॉर्न की 2 बातें हैं, आवश्यकता हो तभी हॉर्न बजाइए। हॉर्न प्लीज लिखा होता कई जगह, लेकिन क्योंकि आगे आपको अगर निकलना है, किसी को ओवरटेक करना है, तो कहता है हॉर्न बजाइए ताकि उसको मालूम पड़ जाए, वो आपको आराम से रास्ता दे दे। लेकिन ये नहीं कि आपका हॉर्न बहुत अच्छा है तो आप बजाए जा रहे हो, हॉर्न बजा के लगातार निकल रहे हो, ये गलत है। वो फिर एक नॉइस पॉल्यूशन हो जाएगा। अब जब गति की बात आई तो गति सीमा, लिमिट तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अनुशासन बहुत जरूरी है। लोग गाड़ी खरीदते हैं, कोई 2 व्हीलर, कोई 4 व्हीलर, ही देखते हैं कि स्पीड कहाँ तक पकड़ती है, क्योंकि हर को बस ये कि मेरे से आगे कोई नहीं जाए और मैं हर को पीछे छोड़ दूँ। लेकिन आपको मालूम, भारत सरकार द्वारा या किसी भी देश की सरकार के द्वारा जितने भी वाहन हैं, जितने भी अलग तरह के व्हीकल्स हैं, उन सब की अलग अलग रास्तों पे अलग अलग गति सीमा निर्धारित की जाती है। आपको पूरा अलर्ट करने के लिए, सावधान करने के लिए वहाँ पे बोर्ड लगाए जाते हैं। उस पर ढंग से ऐसा लगाते हैं कि कभी रात को भी निकल रहे हो तो रेडियम के हिसाब से वो आराम से आपको रात को भी दिखाई दे
लेकिन आप सबको अनुशासन के हिसाब से उसको पूरा फॉलो करना चाहिए। कहाँ पर हम किस गति से गाड़ी चला सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी हमारे रोड में कोई टर्न हो, कोई कर्वेचर आ रहा हो, कोई शार्प टर्न हो, तो वहाँ तो गति का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कई लोगों की आदत होती है बस सबसे आगे मैं निकल जाऊँ, और जब वो निकलने की बात करते से कहते हैं ओवरटेकिंग। और जहाँ ओवरटेकिंग करते हैं तो वहाँ सबसे खास बात है कि आपको लग रहा है कि ओवरटेकिंग के हिसाब से अगला आपको रास्ता दे सकता है, तभी ओवरटेक करिए। और ओवरटेक करने का मतलब आपको हमेशा जो रोड के रूल्स हैं, आपको हमेशा राइट साइड से ओवरटेक करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ओवरटेक के हिसाब से आपको रास्ता दे रहा है, वैसे तो मैं कहता हूँ कभी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। और स्पेशली कभी आपस में तुलनात्मक रूप से कोई आपस में रेस लगाते हुए ओवरटेक नहीं करना चाहिए। और जब कभी भी आपके पास शार्प कर्व टर्न आ जाए, कोई शार्प सर्कुलर टर्न आ जाए, तो वहाँ तो ओवरटेक कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को ओवरटेक कर रहे हो और सर्कुलर ट्रैक पर है, तो हमेशा उसकी गाड़ी की टेंडेंसी एक स्किडिंग के हिसाब से बाहर की ओर होगी। बाहर की ओर मतलब जो आपके लिए राइट साइड होगी, और आप वहीं से ओवरटेक करेंगे तो आप पूरे उसके लपेट में आ सकते हैं। लेकिन वो अपनी गाड़ी को वो घिसट ना जाए, स्किड ना कर जाए, इसलिए अपनी गाड़ी को अंदर दबाता है। अब अगर आप रॉन्ग साइड से ओवरटेक करेंगे इस सर्कुलर ट्रैक पर जहाँ शार्प टर्न है, तो वो अपने को अंदर ले रहा है, यानी लेफ्ट साइड ले रहा है। और आप अगर रॉन्ग साइड से लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हैं तो आप उसके चपेट में आ जाएंगे। एक जगह लपेट में आ जाएंगे, एक जगह चपेट में आ जाएंगे। समझदार को इशारा काफी है, इसलिए कभी भी सर्कुलर शार्प टर्न पर कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। फिजिक्स भी आपको समझा रही है। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, वो जहाँ पर आप कर रहे हैं और अगर मान लीजिए टू वे नहीं है रोड का ट्रैक, तो वहाँ तो चांसेस है पूरे एक्सीडेंट के। और जहाँ पे अगर कह दीजिए 4 लाइन है और आपके लिए रास्ते के हिसाब से, तो आगे जो आपकी लाइन पे चल रहा है उसके साथ भी पूरे लपेट या चपेट की चांसेस है। और जहाँ सिंगल रोड है और दोनों वे से रास्ता चल रहा है, तो वहाँ तो सामने वाला जो गाड़ी से आ रहा है वो भी अपने सर्कुलर ट्रैक पर टर्न कर रहा है, तो वहाँ पूरे भिड़ने की चांसेस है। इसलिए सबसे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जल्दी से देर भली, बस पेशेंस रखिए और सड़क के नियम का वहाँ पे स्पेशल विशेष पालन करिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा हादसा होता है जिस पे बाद में केवल पछतावा होता है। इसलिए बस इसका ध्यान रखना। इस पछतावे में एक बात और आ रही है, सबसे बड़ी बात है हमें अपने भारत देश को नशा मुक्त बनाना है। इसलिए कम से कम डोंट ड्रिंक व्हेन यू ड्राइव। मुझे पूरा विश्वास है कि सड़क के सारे नियम को, यातायात के नियम को, ट्रैफिक अवेयरनेस को, ट्रैफिक रूल्स को आप सब फॉलो करेंगे। और कम से कम ये जो 11 जनवरी 17 जनवरी का एक सप्ताह है, जिसमें देश की एक सबके गुहार है, एक अपील है कि जरा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाए और सब लोग अपने इस अनुशासन में आए कि हमारे कारण कभी किसी और की जान खतरे में न पड़ जाए। इसलिए 7 दिन के लिए इस विशेष अनुशासन को अपने सड़क के जब भी आप यातायात नियम के साथ चलें, तो उसको अगर फॉलो करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है हो सकता है वो आपका ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए और आपके कारण आपको या कभी किसी को किसी तरह की हानि ना हो। पूरा विश्वास है हम सब इंसान बन के ज़िंदगी जिएंगे। जो किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर जो अपना है उसे इंसान कहते हैं। ये हमारा मैसेज 7 दिन का चलना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। अपने जीवन को सबसे इंपॉर्टेंट अनुशासन से लेके चलिए। आप अनुशासित हैं, स्व अनुशासित हैं, तो अपने आप सब लोग अनुशासन से हमारी कोई भी तरह की दुर्घटना को बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।